Assalamu alaikum friends, welcome to my channel Stack and Logic from Logic to Full Stack। आज मैं आपको दिखाता हूँ 5 सिंपल लेकिन पावरफुल लॉजिक क्वेश्चंस जो हर बिगिनर कोडर को आने चाहिए। इन्हें समझ लो कोडिंग का डर बिल्कुल आपके दिमाग से उड़ देगा। मैं हूँ अहमद साद और ये है स्टैक एंड लॉजिक। यहाँ आप सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, पाइथन हो, जावास्क्रिप्ट हो, सी प्लस प्लस, सी शार्प, कुछ भी हो, हर स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि इसमें लॉजिक कैसे बनती है, कोडिंग कैसे होती है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप है कोडिंग का लॉजिक बिल्डिंग। अगर लॉजिक की समझ नहीं आई तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी आपके काम नहीं आएगी। तो अब हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, रिवर्स स्ट्रिंग। सोचें, रिवर्स स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है, एक नाम है, लेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू साद, SAAD। उसको हम रिवर्स किस तरह करेंगे? पहले उसको अल्फ़ाबेट्स में तोड़ेंगे, फिर उसका आखिरी अल्फ़ाबेट पहले लेके आएंगे, फिर उसको ज्वाइन करेंगे और डिस्प्ले करा देंगे। लॉजिक लॉजिक बनाते हैं। हम लिखते हैं रिवर्स डॉट जेएस, जावास्क्रिप्ट में करते हैं। यहाँ पे हम एक बनाते हैं फंक्शन बनाते हैं हम एक रिव str रिवर्स स्ट्रिंग का। इसके अंदर हम रिव पैरामीटर लेते हैं स्ट्रिंग का, यूँ करते हैं डन। अब हम आते हैं रिटर्न करते हैं, रिटर्न रिटर्न str। हमने उधर पैरामीटर क्या लिए? str डॉट, सबसे पहले हमने क्या कहा था, उसको स्प्लिट करेंगे अल्फ़ाबेट्स में, स्प्लिट। फिर उसको क्या करेंगे हम? फिर उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स। फिर उसको बाद में क्या कर देंगे हम? ज्वाइन कर देंगे। तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, आउटपुट प्रिंट कराने के लिए रिव str, और हम एक स्ट्रिंग लेते हैं साथ। आउटपुट इसका क्या आना चाहिए? SAAD, यही आना चाहिए। रन कराते हैं, डिगरिंग 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 डिगरिंग। क्या आया आउटपुट? खास आया, गुड। पहले हमने क्या किया? पहले हमने लॉजिक बिल्ड की, फिर उसको हमने प्रैक्टिकल किया। उसमें VS कोड में हमने उसका कोड लिखा। हम लिखते हैं मैडम, क्या आएगा? सोचें, वीडियो स्टॉप करके सोचें, मैडम में क्या आएगा? MADAM, उसका रिवर्स करेंगे MADAM, वही आएगा मैडम। हम यहाँ पे देते हैं कुछ भी दे देते हैं, लैपटॉप, क्या आएगा? पॉट एल, ये आएगा पॉट एल। बस सिंपल। पहले हमने एक स्ट्रिंग ली, उसको हमने स्प्लिट किया, फिर उसको हमने रिवर्स किया, उसको ज्वाइन कर दिया, सिंपल। हाँ जी, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बहुत सिंपल था। रिवर्स स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना था, कर लिया। दूसरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल ऑफ नंबर, लॉजिक। फैक्टोरियल ऑफ नंबर, एक नंबर है, उसको अपने पिछले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है और उसका आंसर लेके आना। कोडिंग प्रैक्टिकल करते हैं इसका। फैक्टोरियल डॉट जेएस, सही है, फैक्टोरियल डॉट जेएस। हमने एक फाइल बनाई फैक्टोरियल, जिसमें हम सारा प्रैक्टिकल कर लेंगे। हम एक पिछले हमने उसमें क्वेश्चन में क्या किया था? फंक्शन बनाया था, इसमें भी फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन बनाएंगे हम एक फैक्टोरियल का, इसमें पैरामीटर लेंगे n मीन्स नंबर। हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ n इक्वल 1, तो रिटर्न क्या करे वो? रिटर्न 1, सही। अब हम एक और रिटर्न लगाएंगे जिसमें हम उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, सही। इस तरह कुछ, रिटर्न n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस 1, सही। अब हम इसमें लगाते हैं फैक्टोरियल डॉट लॉग फैक्टोरियल
इसमें हम n क्या दें? 5। 5 का फैक्टोरियल क्या बनेगा? 5 1 2 3 4 5 5 multiplied by 4 by 4s are 20 20 multiplied by 3 60 60 multiplied by 2 120 120 multiplied by 1 120 क्या आंसर आना चाहिए 120 का? यहाँ पे गिरी 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 आजा 120। चलिए अब हम करते हैं 4 का क्या आना चाहिए? 4 3 are 12 12 2 are 24 24 3 क्या आना चाहिए? 6 इसको हम यूं भी चला सकते हैं काबिल है 6 आ गया। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हाँ जी, तो हमने पहले दो क्वेश्चंस बड़ी ही सिंप्लिसिटी और आसानी से सॉल्व कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? फिबोनाची सीरीज होती है ऐसी एक सीरीज होती है, नंबर ऑफ होते हैं, नंबर्स होते हैं उसमें। उसमें वो होता है कि जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3 की। एग्जांपल हमने ली 3 की। 3, अब 3 से पहले दो ऐसे कंसेक्यूटिव नंबर आने चाहिए जिनका सम 3 के इक्वल हो। सही समझ आई? 3 से पहले क्या मतलब? 3 से पहले आएगा 2 आएगा और 1 आएगा, 1 और 2, 1 प्लस 2 आया 3। अब 3 से अगला नंबर क्या होगा? 3 से अगला नंबर वो होगा जिसका सम उसके पीछे वाले दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को मिला के आए। जैसे 3 से अगला आएगा तो एक नंबर 3 हो गया, तो 3 से पिछला क्या था? 2। 3 और 2 का सम क्या हुआ? 5। उससे अगला नंबर क्या हुआ? 5। अब 5 से पीछे क्या आएगा? 5 से आगे क्या आएगा? एक नंबर हुआ 5 और उससे पीछे था 3। 5 3 8। इस तरह इसकी जो सीरीज बनेगी उसको हम नाम देते हैं फिबोनाची सीरीज का। इसको भी हम इसको प्रिंट कराने का हम कोड लिखने लगे हैं अब। फिबोनाची.js। ठीक है, फंक्शन बना लेते हैं हम एक फंक्शन फिबोनाची एन। इस पे हम पैरामीटर ले लेते हैं, उसमें हम करते हैं लेट सीक्वेंस जो है ना, सीक्वेंस इज इक्वल टू 0,1। और फिर हम एक इसमें क्या होगा? सीरीज बन रही है। अब हम ये तो नहीं कि ना एक हम वो लगाएंगे सम का एक कोड लिखेंगे, लाइन ऑफ कोड, फिर दोबारा सम का, फिर इस सारी रिपीटिशन के लिए हमारे पास क्या आते हैं? लूप्स। और सबसे उसमें कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है फॉर लूप। फॉर हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 2। सही है, i इज इक्वल टू 2, i इज लेस देन n। कंडीशन लग रही है, थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इसमें स्पेसेस इंक्रीज कर देते हैं। i इज लेस देन n और एंड पे क्या आता है? i प्लस प्लस। हम लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि जो सीक्वेंस हमारे पास आएगा, सीक्वेंस i, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा, ये इक्वल होगा सीक्वेंस i माइनस 1 प्लस सीक्वेंस i माइनस 2। इसी के इक्वल होगा ना? अब हम करेंगे, ओहो इधर नहीं आएगा, 2 के बाहर आएगा, रिटर्न एस ई क्यू। सही है, ये प्रोग्राम हमने लिखा। इसको हम कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग फिबोनाची। और हमें कहाँ तक चाहिए, कितने एलिमेंट्स तक चाहिए? हम 0 1 1, आगे 2, फिर आगे आएगा 3, फिर 5 8 7 तक कराते हैं। इसको रन कराते हैं, क्या आ गया? फिबोनाची सीरीज आ गई, 8 तक आई। कैसे आई? 0 1 हमने पहले सीक्वेंस में लेट किया हुआ था, क्योंकि ये तो कंफर्म होते हैं। 0 1, अब
2 को बनाने के लिए हमें कौन से 2 कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए? 1 + 1 2 आया। फिर अगला बनाने के लिए 2 + 1 3 आया। फिर अगला बनाने के लिए 3 + 2 5 आया। फिर अगला बनाने के लिए 5 + 3 8 आया। अब इससे अगला क्या आएगा? गेस करें। अगला नंबर बनाने के लिए पिछले 2 का सम 8 + 5 13 आया। 13 13 अब हमारे पास अगला नंबर क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए। क्या आया? 13 गुड। 13 से अगला क्या आना चाहिए? 13 + 8 कितना होता है? 21। ओ कभी कभार ना ऐसे भी हो जाता है। 21 गुड। ये मैंने फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर लिया। हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पैलिंड्रोम चेक। पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम होता है कि एक वर्ड है हमारे पास मून। मून को अगर हम रिवर्स में लिखें NOOM तो वो मून के इक्वल होना चाहिए। क्या मून के इक्वल है? नहीं, इट इज़ नॉट इन पैलिंड्रोम। एक और वर्ड हम लेते हैं मैडम। अगर हम मैडम वर्ड को रिवर्स ऑर्डर में लिखें तब भी वो मैडम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मैडम वर्ड इज इन पैलिंड्रोम। ये होता है पैलिंड्रोम। तो इसको चेक करने के लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। हम लिखते हैं palindrome.js। सही है। अब हमने जो रिवर्स में प्रोग्राम लिखा था हमें चाहिए तो वही रिवर्स वाला, हम उसको रिवर्स ऑर्डर में करें, इसलिए इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें होंगी। यहाँ पे हम सबसे पहले तो इधर यहाँ लिखते हैं इज पैलिंड्रोम। ये हम एक वो बनाते हैं, तो इधर हम इज पैलिंड्रोम कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे रिव, ताकि हम उसको चेक कर सकें कि ये पैलिंड्रोम में है या नहीं। अब हम चेक करेंगे कि इफ लगेगा कि अगर ये रिव str के इक्वल है, मतलब कि रिवर्स जो हमने की है वो str के इक्वल है, तो ये प्रिंट हो, इस पैलिंड्रोम ट्रू। इधर हम लिखेंगे क्या? रिटर्न str इक्वल 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 रिव। लैपटॉप के केस में ये क्या आना चाहिए बताएं, सोचें। तब तक मैं रन कराता हूँ इसको। फॉल्स, क्योंकि लैपटॉप को अगर हम रिवर्स करें, चलिए यहाँ पर एक आसानी कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग रिव। इससे क्या आएगा बताएं आप, अगर कोई जीनियस बंदा है तो बता देगा क्या आएगा इससे। ओहो, हम रन करा लेते हैं। पोर्टपाल, पोर्टपाल इज इक्वल टू लैपटॉप? नो। अगर हम वर्ड चेंज करें इधर तो हम लिखें रेस कार, तो क्या आएगा? ये ड्रो में आएगा, ट्रू आएगा। ट्रू, रेस कार इज इक्वल टू रेस कार। देखें, ये मैं आपको कर्सर लेके जाता हूँ, RACECAR। दूसरी तरह RACECAR, सेम, इट इज़ इन पैलिंड्रोम। ये हमने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने ये चेक किया कि ये जो वर्ड है पैलिंड्रोम में है या नहीं। सिंपल। तो अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए हमने पिछले चारों क्वेश्चन कितनी आसानी और इजी से हमने सॉल्व कर लिया, इजीली सॉल्व कर लिया। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स का मतलब ये है कि अगर 1 2 3 है, हमारे पास 1 + 2 + 3 आए। सही है। इसको हम अब करते हैं सम ऑफ डिजिट्स डॉट जेस। सही है। फंक्शन हमने बनाया एक सम ऑफ डिजिट्स। सही है। सम ऑफ डिजिट्स हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया नम, यहाँ पे हमने ये कर लिया। सही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिटर्न कराना है। रिटर्न नम, नम को हम क्या करेंगे, नम डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ डॉट हम करेंगे इसको, पहले स्ट्रिंग में करेंगे, करते हैं स्ट्रिंग में करते हैं इसको हमने किया डॉट टू स्ट्रिंग। मेरे ख्याल से पिक नहीं कर रहा, उसको हम एक लाइन में ही लिख लेते हैं, नम डॉट टू स्ट्रिंग किया इसको हमने, फिर इसको हमने किया डॉट, इसको हमने अब क्या करना है, इसको हमने अब स्प्लिट करना है। इसको हमने स्प्लिट डॉट स्प्लिट किया इसको हमने,
फिर इसको कर दिया हमने डॉट रिड्यूस रिड्यूस किया ए कॉमा बी पे। इसके अंदर एक एरो फंक्शन लगाया हमने जिसके अंदर ए को प्लस कराया हमने नंबर बी के साथ, नंबर बी के साथ। सही है। तो फिर हमने लिखा इसमें क्या, कॉमा ज़ीरो। ये हमने पूरा किया इन डिजिट्स को तोड़ने में और इसको सम निकालने के लिए। सही है। अब हम अगर चलाएं कंसोल डॉट लॉग सम ऑफ डिजिट्स, उसके अंदर हम करें 1 2 3, इसको प्रिंट करना चाहिए। ओ, इसने नहीं किया, क्यों नहीं किया? इसको मेरे ख्याल से यूँ लिखना है शायद। यहाँ तो कोई हमसे गलती हुई है, इस गलती को देखते हैं फिर आपसे मिलते हैं। अब देखें ये एरर क्यों आ रहा था। पहले हमने एक नंबर लिया 1 2 3, उसको हमने टू स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, फिर स्प्लिट कर दिया। कहाँ से स्प्लिट किया? स्ट्रिंग को जब भी स्प्लिट करना होता है उसके अंदर डबल कोट्स लगाने होते हैं। सही है। ये हमारे से भी गलती हो जाती है, माफ़ कर दिया करें। ये हम इसको चलाया, क्या आंसर आएगा? सोचें, वीडियो पॉज करें, सोचें। 1 + 2 + 3, 3 + 2 आया 5, 5 + 1 आया 6। पता नहीं 6 आएगा कि नहीं, 6 ही आना चाहिए। 6। वाह। अब अगर हम 4 कर दें इधर तो क्या आंसर आएगा? बताएं बताएं बताएं। शाबाश, आप तो सीख गए यार। ये तो 10 आ गया। अब 10 के बाद फिर इस तरह 15 आना चाहिए। अब 15, गुड। ये हमने 5 लॉजिक क्वेश्चंस को बड़ी इजीली हमने सॉल्व कर लिया। ये 5 क्वेश्चन थे और ये हर बिगनर को आने चाहिए। ये हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। लॉजिक बिल्डिंग आपकी इतनी ये अच्छी कर देंगे, इतनी शार्प कर देंगे, कभी आपको नहीं भूलेंगे अगर इस तरह आपने समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें स्टैक एंड लॉजिक को, बिकॉज मोर अमेजिंग कोडिंग कंटेंट इज कमिंग योर वे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैशटैग पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।